दोपहर के तकरीबन 2 से 3 बजे के आसपास एक अधेड़ उम्र की महिला है और उसके साथ में एक 19 से 20 साल के आसपास का लड़का है। लेकिन ये जो महिला थी जब अपने घर से निकली थी तो उसी समय ये 19 साल का लड़का उस महिला के साथ था। लेकिन इस महिला के हाथ में चप्पल थी और उसने उसका गिरेबान पकड़ रखा था। और ये जो महिला थी इस 19 साल के लड़के के ऊपर एक नहीं बल्कि अनगिनत चप्पलें बरसाई जा रही थी और इस लड़के को खींचते हुए घसीटते हुए अपने घर से तकरीबन काफ़ी दूर एक पुलिस थाना है वहाँ पर पहुँचती है। लेकिन जितने भी लोगों ने रास्ते में इस महिला को उस 19 साल के लड़के को मारते हुए देखा था, हर कोई इसलिए हैरान और परेशान था क्योंकि ये महिला जिस लड़के को मार रही थी वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि इसका ही सगा बेटा हुसैन अंसारी था। आखिरकार ये माँ अपने सगे बेटे हुसैन अंसारी को इतनी बेरहमी के साथ में क्यों मार रही है एंड उसके बाद में वो पुलिस थाने क्यों लेके जाती है एंड पुलिस थाने ले जाने के बाद में वहाँ पे जो एसएचओ होती हैं उनसे ये महिला कहती है कि साहब ये मेरा सगा बेटा है लेकिन इसने मेरी बेटियों के साथ में कुछ ऐसा किया है कि फांसी के अलावा भी अगर कोई सख्त से सख्त सज़ा हो तो इसको तुरंत से तुरंत दी जाए। जैसे ही वो महिला पुलिसकर्मी ये बातें सुनती हैं तो बड़ा हैरान हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब इस महिला की पूरी सच्चाई सुनती हैं तो उनके मुंह से भी शायद एक ही शब्द निकलता है कि इस जैसे दरिंदे के लिए फांसी की सज़ा भी बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या हुआ था इस पूरी कहानी के अंदर सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ हमारे चैनल पर लाई जाती हैं वो आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों जिस तरीके से आप मुझे ट्रू क्राइम सफ़र पर प्यार देते हैं, जो हमारा पुराना ओल्ड चैनल है, काफ़ी बड़ा चैनल है, उसी तरीके से आप मेरे इस नए चैनल पर भी मुझे प्यार दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कर वीडियोज़ को शेयर करते रहें ताकि आप लोग क्राइम की स्टोरीज से कभी भी वंचित ना रह सकें। और किसी स्टोरी को अगर आप सुनना चाहते हैं, कोई स्टोरी आपके जहन में है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बेसिकली दोस्तों बात करें इस कहानी की शुरुआत होती है झारखंड से एंड झारखंड में एक जगह लगती है लोहरदगा और इसी लोहरदगा थाने के अंतर्गत एक गाँव की ये बात है। वहाँ पर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक पति और एक पत्नी है और एक लड़का है जिसका नाम हुसैन अंसारी है। लेकिन दोस्तों हुसैन अंसारी के अलावा भी इनके घर में 2 लड़कियां और हैं। एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल के आसपास है जो हुसैन अंसारी से छोटी, लेकिन छोटी वाली बेटी से तकरीबन 1 साल बड़ी है क्योंकि छोटी वाली जो लड़की है उसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल के आसपास है। अब ऐसे में इस परिवार के अंदर टोटल 3 बच्चे हैं। एक हुसैन अंसारी सबसे बड़ा 19 साल का, उसकी छोटी बहन जिसकी उम्र 17 साल के आसपास, उससे भी एक छोटी बहन जिसकी उम्र 16 साल के आसपास। हुसैन अंसारी का जो परिवार है ये फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था, इसलिए हुसैन अंसारी भी मोटरसाइकिल की दुकान पर जाकर मोटरसाइकिल के मैकेनिक का काम सीखा करता था और कुछ हद तक ये काम सीख भी चुका था जिससे मंथली इसे कुछ पैसे भी मिला करते थे और वही पैसे ही अपनी फैमिली को लाकर दे दिया करता था। और इसके जो फैमिली में इसके माता पिता थे वो भी अक्सर खेतों पर मेहनत मजदूरी करने के लिए जाया करते थे। घर पर 2 बच्चियां यानी हुसैन अंसारी की दोनों बहनें रहा करती थीं और हुसैन अंसारी अपने काम पर जाया करता था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 27 अप्रैल साल 2022 की। 27 अप्रैल साल 2022 को हुसैन अंसारी अपने काम के लिए अपनी दुकान के लिए निकलता है एंड हुसैन अंसारी की माँ और हुसैन अंसारी के जो पिताजी होते हैं ये खेतों पर काम करने के लिए चले जाते हैं। तकरीबन दोपहर के 2 से 2:30 बजे के आसपास का समय होता है। हुसैन अंसारी अपने काम से घर वापस आ जाता है और ये कहता है कि उसे बहुत तेज़ का बुखार है और वो दुकान पर जा नहीं सकता। लेकिन जिस समय हुसैन अंसारी आया था उस समय तकरीबन 2 बजे के आसपास का समय हुआ था, यानी रमज़ान का महीना चल रहा था और तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने का वक्त आ चुका था। घर में जो 2 बहनें थीं वो भी रोज़े से थीं। बड़ी वाली बहन जिसकी उम्र 17 साल के आसपास है उसे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी, इसलिए वो नहाकर वॉशरूम से निकल रही होती है। अब जैसे ही हुसैन अंसारी अपनी उस बहन को वॉशरूम से निकलते हुए देखता है तो ये उसको बस देखता रहता है क्योंकि दोस्तों वॉशरूम से अगर कोई भी लड़की नहा के निकलती है तो इंसान अगर उसे गलत नज़र से देखे तो वो बड़ा जानवर बन सकता है। इसी तरीके से हुसैन अंसारी भी अपनी बहन को नहाते हुए गलत नज़र से देखने लगता है। उसके बाद में जब बहन बाहर आती है तो वो अपनी भाई की नज़रों को पहचान लेती है और कहती है कि भाई तुम मुझे किस तरीके से देख रहे हो, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। लेकिन हुसैन अंसारी उसी समय किचन में जाता है, वहाँ से एक चाकू निकाल के लेके आता है और अपनी बहन की गर्दन पर रख देता है। कहता है ये चाकू देख रही हो? बहन कहती है कि भैया तुम मेरे साथ में क्या कर रहे हो? तो वो जो हुसैन अंसारी है वो कहता है कि अगर तुमने ज़रा सी भी हिलने की कोशिश की
तो ये चाकू मैं तुम्हारी गर्दन पर फेर दूंगा और उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। वो अपनी बहन को डरा धमका कर सीधा कमरे के अंदर लेके जाता है। एंड दोस्तों उसके बाद में एक एक कर ये अपनी बहन के सारे कपड़े उतार देता है। एंड उसके बाद में ये हुसैन अंसारी अपने भी एक एक कपड़े उतार देता है और उसके बाद में ये अपनी बहन के साथ में वहशत का खेल शुरू करता है, उसके साथ में दरिंदगी करता है, उसके साथ में रेप करता है। बहन चीखती रहती है, रिश्ते की दुहाई देती रहती है, तकलीफ भी उसको होती है, लेकिन हुसैन अंसारी के कानों में, उसके जहन में शैतान बैठ चुका था और वो किसी भी कीमत पर अपनी बहन की कोई भी चीख पुकार सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दोस्तों जब हुसैन अंसारी की वो बहन 17 साल की चीख रही थी, उसके साथ में दुष्कर्म हो रहा था, रेप हो रहा था, तो उसकी जो छोटी वाली बहन होती है जिसकी उम्र 16 साल के आसपास थी, उसकी कानों तक वो चीखने की आवाज़ पहुँचती है। अब जैसे ही वो उधर जाके ये देखने की कोशिश करती है कि बड़ी वाली बहन आखिरकार क्यों रो रही है, तो जहाँ पर वो जाती है अंदर, तो उसके भाई के जिस्म पर भी एक कपड़ा नहीं होता है, बहन के जिस्म पर भी एक कपड़ा नहीं होता। ये देखकर छोटी वाली बहन पूरी तरीके से चौंक जाती है। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक और इंसिडेंट होता है। दरअसल हुसैन अंसारी की माँ जो खेत पर गई थी, अमूमन सुबह जाकर वो शाम को ही लौट के आती थी, लेकिन आज इत्तेफाक से उसे घर पर कोई काम था, इसलिए वो ज़ोहर के वक्त थी यानी 2 से 3 बजे के आसपास ही अपने घर आ जाती है। और जैसे ही वो घर आती है तो अंदर का जो दृश्य होता है, जो माहौल होता है, उसे देखकर उसकी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। दरअसल घर के अंदर उसका बड़ा बेटा हुसैन अंसारी मौजूद है, उसके एक हाथ में चाकू है और जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं है। और उसकी जो बड़ी वाली बेटी है वो भी अपने जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, तो वो अपने जिस्म को उन कपड़ों से ढांकने की कोशिश करती है। ये नज़ारा देखने के बाद में हुसैन अंसारी की माँ पूरी तरीके से विचलित हो जाती है। अब ये दोनों बच्चियां जब अपनी माँ को गेट पर खड़ा हुआ देखती हैं तो ये जैसे तैसे कर कर अपनी माँ की तरफ भागने की कोशिश करती हैं। हुसैन अंसारी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हुसैन अंसारी की जो माँ होती है हुसैन अंसारी की तरफ चीखती है, कहती है खबरदार अगर मेरी बच्चियों की तरफ तुमने बढ़ने की कोशिश भी की। वो बच्चियाँ जाकर अपनी माँ से सिमट जाती हैं। एंड उसके बाद में वो जो माँ थी अपनी बड़ी बेटी से पूछती है, बेटा क्या हुआ था? तो वो बताती है कि मेरा रोज़ा था और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने सोचा उस नहा लूँ ताकि थोड़ा सा जो रोज़ा मुझे फ़ील हो रहा है वो भी कम हो और उसके बाद में मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। लेकिन जैसे ही मैं नहा कर वॉशरूम से निकल रही थी, उसी समय भाई हुसैन अंसारी आ जाता है। मैं उससे कहती भी हूँ कि तुम मुझे किस नीयत से देख रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो मानता नहीं है। मेरी गर्दन पर चाकू रखता है एंड उसके बाद में मेरे साथ में फोर्सफुली वो दुष्कर्म करता है। ये बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो जब होती है जब इस घर की छोटी बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, भैया ने आज जो दीदी के साथ में किया है, बहन के साथ में किया है, बड़ी बहन के साथ में यानी अप्पी के साथ में जो किया है, वो मेरे साथ में पिछले 3 सालों से इसी तरीके से दुष्कर्म करता चला रहा है, कभी डरा कर, कभी धमका कर। मैं विरोध करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरा भाई है ये पिछले 3 सालों से मेरे साथ में ये सब कुछ कर रहा है। और जब उसका मुझसे ये करते करते मन भर गया तो उसने बड़ी वाली बहन को अपना निशाना बनाया। अब ये चीज़ें सुनने के बाद में हुसैन अंसारी की माँ की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। हुसैन अंसारी की माँ हुसैन अंसारी को धमकी देती है, लेकिन हुसैन अंसारी सोचता है कि अगर वो अपनी माँ पर भी काबू पा लेगा तो ये तीनों घर की जो महिलाएं हैं ये उसकी हो जाएंगी। इसलिए हुसैन अंसारी भागता है और अपनी माँ को ज़ोर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर वो तीनों माँ बेटियाँ मिलकर हुसैन अंसारी को दबोच लेती हैं। और उसके बाद में ये जो माँ होती है वो हुसैन अंसारी को पीटने लग जाती है। दोस्तों एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ सकती है, किसी भी ताकत से लड़ सकती है। अब यहाँ पर जब उसकी बच्चियों पर बात आती है तो भले ही उसका सगा बेटा क्या ना हो, वो हुसैन अंसारी को मारती है, उसका गिरेबान पकड़ती है और बाहर धकेलती है घर के बाहर। एंड उसके बाद में पुलिस थाने तक, जो कि लगभग 500 मीटर दूर था उसके घर से, वहाँ तक वो अपने बेटे को मारता हुआ लेके जाती है। एंड मारता हुआ लेके जाती है और वहाँ पर पुलिस थाने में पहुँचने के बाद में जो वहाँ की इंस्पेक्टर साहिबा होती हैं और साथ के साथ जो SHO होती हैं, उनसे कहती है कि ये जो व्यक्ति मेरे साथ में आया ये मेरा सगा बेटा है और इसने मेरी बेटियों के साथ में रेप किया है। एक के साथ में 3 साल तक रेप किया है और एक के साथ में आज रेप किया है। ये ऐसा दरिंदा है कि समाज में इसे खुला घूमने का कोई अधिकार नहीं है, इसको जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ा दीजिए। दोस्तों जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन होता है वो भी सकारात्मक कार्रवाई करने की बात कहता है और दोस्तों उसके बाद में हुसैन अंसारी को जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके के दरिंदे लोग भी दुनिया के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सलाम है उस माँ के जज्बे को जिसने अपनी दोनों बच्चियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने ही सगे बेटे दरिंदे को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया। बल्कि इसके अलावा न जाने दुनिया में ऐसे कितने केसेस मैंने आप लोगों को सुनाए हैं जिसमें जो माँ होती है वो भी अपनी बेटियों के साथ में इस तरीके के दुष्कर्म के अंदर इन्वॉल्व होती है। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बाकी कल के दिन मिलता हूं मैं आप लोगों से किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।